नमो बुद्धाय। श्रद्धांत उपासक हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो नकारात्मक विचार आते हैं तो उस पर हम कैसे विजय पा सकते हैं, या नकारात्मक विचारों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, या नकारात्मक विचार हम कैसे मतलब दूर कर सकते हैं। वो रास्ता मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो अ, नकारात्मक सोचते हैं कि नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, नहीं नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। या कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन एक मेहनत होने के बाद भी, पर्टिकुलर लेवल तक आने के बाद भी वो हार मान जाते हैं। अरे नहीं अभी नहीं हो सकता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि और थोड़ा सा प्रयास करता तो वो चीज़ मिल जाती थी, लेकिन वो एक नेगेटिव थॉट के कारण नहीं मेरे से नहीं होगा, और ऐसा सोचने के कारण वो वहाँ पीछे हट जाता है ना। तो अगर जो ऐसे भी होते हैं, कोई व्यक्ति स्टार्ट ही नहीं करता है, बस बहुत बड़ी जर्नी देख, अरे ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ठीक है। तो आदि आदि रूप से ये निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो बिजनेस में मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं, नहीं नहीं मुझे नहीं मिलेगी तो क्या हो सकता है। या कोई स्टूडेंट्स होता है तो मैं इतने परसेंट में मैं पास होऊंगा, हो पाऊंगा कि नहीं। या कोई व्यक्ति घर में काम करने वाले लोग होते हैं, वे भी तरह तरह के नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आते हैं, और इस कारण से उनको वो समाधान नहीं देता है नेगेटिव थॉट। वो भले ही मतलब वो गुप्त रखते हैं या प्रकट नहीं करते हैं, या दूसरों को नहीं दिखाते हैं कि मेरे मन में ऐसा भी कुछ हो रहा है, फिर भी वो कम काम करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव थॉट्स उसको खुशी नहीं देते हैं, है ना। तो इस कारण से व्यक्ति, हाँ, थोड़ा सा अपने क्या बोलते हैं एनर्जी को कम कर सकता है, या वही कारण नेगेटिव थॉट ऐसा कारण बन सकता है जो हारने के लिए या हार उसको मिलने के लिए। ओके, तो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को कि नेगेटिव थॉट्स को, यानी कि नकारात्मक सोच विचार को हम कैसे दूर करें। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि नकारात्मक विचार जिस बात को लेकर उत्पन्न होते हैं, जिस बात को लेकर उत्पन्न होते हैं, तो ये प्रमाण होता है कि आपको उस बात को लेकर क्या करना पड़ता है, एफर्ट्स ज़्यादा। आपको उस बात को हासिल करने के लिए वीर्य पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ता है। आगे ये निगेटिव विचार का एक मतलब लक्षण है कि मतलब जिस कभी कभी कि आपका उस मतलब स्किल में कमी होने के कारण, ज्ञान में कमी होने के कारण, यहाँ तक कि पुण्य में कमी होने के कारण। देखिए कोई राजकुमार होता है और किसी राजा को देखता है, और उसके मन में आता है कि अरे एक दिन मैं भी राजा ऐसे ही बनूंगा। उस समय उसके मन में कोई ऐसा नेगेटिव थॉट्स नहीं आता है कि मैं कैसे बनूं या नहीं बनूंगा या नहीं बनूं, क्योंकि उसके पास में वो सारी चीज़ें होती है, वो ज्ञान, वो स्किल, वो सारी चीज़ें। और इस कारण से जब भी उस बात को लेकर सोचता है, फुल कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस के साथ में ऐसा ठान लेता है कि मैं भी ऐसा बनूंगा, और वो ऐसा बन जाता है। कोई गरीब भिखारी आदमी होता है या साधारण सा कोई व्यक्ति होता है, और वो राजा को देखता है, उसके मन में आता है कि मैं भी राजा बनूंगा, लेकिन उसके मन में जो एक विचार आता है सकारात्मक रूप से मैं बनूंगा, लेकिन उसके प्रतिपक्ष में जो निगेटिव थॉट्स है बहुत बड़ी प्रमाण में होती है, नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति राज्य शासन चलाता है तो राज्य शासन मैं भी चलाऊंगा, मैं भी प्राइम मिनिस्टर मतलब बनूंगा करके ऐसा व्यक्ति ठान लेता है, सोचता भी है, लेकिन उसको इतना भी पता, इतना एक मन में आता है, सोच आते हैं कि नहीं नहीं मैं कहीं ना कहीं तो मैं मतलब उसमें मेरे भीतर कुछ कमियां है, या मैं सचमुच चला पाऊंगा। तो इस तरह की सोच विचार मन में आते हैं, ठीक है। तो निगेटिव विचार जहाँ आते हैं तो समझ लेना वहाँ पर आप लोगों को उस बात को लेकर ज़्यादा विधि पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। अगर 50% से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो समझ लेना उस फील्ड में आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि ये प्रमाण होता है कि आपके पास में उस फील्ड में मतलब पर्याप्त पुण्य नहीं है जो आपको हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है। मेहनत के साथ में पुण्य भी जरूरी है। दूसरी भाषा में कोई उसको
लक कहें, नसीब कहें, भाग्य कहें, जो भी कहें। ओके, तो उसकी अगर कुछ कमी होती है तो व्यक्ति के भीतर ऐसे थॉट्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं। ओके, इसका बहुत गहरा संबंध होता है अपने पुराने संस्कारों। कोई व्यक्ति वीर पुरुषार्थ होता है, कोई बहुत जन्मों से कोई व्यक्ति वीर आदमी होता है, उसके भीतर एक नेचुरल स्वभाव से मेहनत करने का भाव आता है। जब भी वो कुछ काम कर वीरता के साथ में लड़ता है, काम करता है तो पूरी फुल एनर्जी डालकर उसमें वो मेहनत करता है, तो ये उसका स्वभाव आता है। तो ये नेचर है, ये संसार का एक स्वभाव है जिसको हम हमारी भाषा में कर्म संस्कार कहते हैं। ठीक है। तो ये अगर हमारे भीतर कुछ प्रमाण में कम होते हैं तो व्यक्ति के भीतर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। मैं ये भी बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ 1% पॉजिटिव थॉट उत्पन्न किए, 99% नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसके मन में, तब भी वो व्यक्ति सक्सेस हो सकता है अगर वो उस व्यक्ति ने सही तरीके से ज्ञान हासिल कर लिया, समझ लिया। तो ये बात होती है कि वो आज नहीं, उसको टाइम बहुत लगेगा, है ना, टाइम बहुत लग सकता है, लेकिन उसमें भी सक्सेस मिल सकती है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को मतलब यशस्वी होने के बारे में भी बता रहा हूँ। तो सोचिए, जिनके भीतर 50-50% में पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिस व्यक्ति ने कुछ छोटे कभी कभी से थोड़ा थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आता है, उसके बारे में तो कहना ही क्या है ना। तो नेगेटिव थॉट्स आप लोगों को कमज़ोर बना देते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स से बाहर आने के लिए, यानी कि नकारात्मक सोच से बाहर आने के लिए सबसे पहले अपने आप को मतलब देखना पड़ता है कि आप जिसमें रुचि रखते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, क्या आपको सचमुच उसके बारे में कोई ज्ञान है, या सचमुच उसके बारे में कुछ रुचि है। तो ये बात जब हम जान लेते हैं कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मुझे वो चीज़ पाने के लिए इच्छा है, तो ये इच्छा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जितनी स्ट्रांग इच्छा रहेगी उतनी, मतलब क्या इच्छा कहें या आपका विचार कहें, सोच के जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आपको बल मिलेगा वो चीज़ हासिल करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले कि इच्छा जागना ज़रूरी होता है, और इच्छा जागने के बाद में जो प्रयास करना होता है कि मुझे इस तरह से, इस तरीके से वो चीज़ हासिल करनी, तो उसके बारे में पूरा ज्ञान लेना चाहिए। तो जितने भी सोर्सेस है वो सारे सोर्सेस मतलब खोजने चाहिए कि ये सोर्स कैसा है, ये सोर्स कैसा, या चाहे किताब हो, चाहे गुरु से लिया हुआ ज्ञान हो, या कोई भी जो अनुभवी व्यक्ति का जो अनुभव हो। तो चाहे जैसे जहाँ से आपको सीखना है वो सीखना है, ज्ञान लेना है, और जैसे जैसे वो ज्ञान आता है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आता है, और जो नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में वो बदल जाती है। और ये सकारात्मकता ही आपको सक्सेस बनने के लिए, यशस्वी होने के लिए आपको एक बल देती है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ये बात होनी चाहिए कि कुछ लोग ऐसे लोग बोलते हैं, नहीं भगवान का धर्म बहुत ही कठिन है, शील का पालन करना बहुत कठिन है ना, समाधि का अभ्यास करना बहुत कठिन है, प्रज्ञा का अभ्यास करना बहुत कठिन है, मेरे से तो नहीं होगा, या जो जैसा मैं जीवन जीता हूँ वहाँ पर वो करना तो बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह से वो क्या कहते हैं, शुरू करने से पहले ही वो हार मान जाते हैं, और इस कारण से जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। और बाद में क्या होता है, इन्हीं सोच के कारण एक पर्टिकुलर समय आता है कि, और दिखता है ये सारे, मतलब उसके अभाव में जो हमने जो करना था और न करने के कारण जो अभाव दिखाई देता है, तब लगता है काश मैं उस समय कर लेता, काश मैं ऐसा कुछ प्रयास करता, या काश उस समय मुझे किसी ने ऐसा गाइड किया होता, काश किसी ने मुझे हेल्प की होती, है ना। ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसे मन में आता है। ओके, क्योंकि जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति मतलब किस तरह दुखी बन सकता है, आप सोच नहीं सकते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा होता है कि अगर आप धर्म के क्षेत्र में कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं, या श्रोतापन्न बनना चाहते हैं, सकदागामी, या उससे भी आगे जाना चाहते हैं,
जो आप, या कम से कम आप सुगति देवलोक में जाना चाहते हैं, तो उस बात को लेकर अपने मन में कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। कॉन्फिडेंस यानी कि सकारात्मक सोच के साथ में विश्वास आना चाहिए, और विश्वास आने के लिए उसकी जो सपोर्टिव जो भी ज्ञान है, स्किल्स है, जो भी है, वो सारा हासिल करना चाहिए। ओके, और ये सकारात्मक विचार आने के लिए और एक कारण आता है, ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए जो संस्कार हैं, ये संस्कार आप लोगों को प्रेरणा देते हैं उस तरह से कुछ क्रियाएं करने के लिए। ओके, तो अगर आपको भगवान की तरफ या भगवान के धर्म की तरफ आपको झुकने का मन है, तो ये प्रमाण है कि आप लोगों का पुण्य है। तो इस बात को लेकर फिर नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, अरे मैं तो अलग धर्म संप्रदाय में जन्मा हूँ, मैं कैसे उसका कर सकता हूँ। नेगेटिव बात नहीं लाना है, नहीं लानी है। अगर आपको सत्य पसंद आता है, तो सत्य पसंद है, तो फिर वो सत्य किसी ने भी क्यों न बताया, सत्य को अपनाने की क्षमता अपने में रखनी चाहिए। असत्य चाहे जैसा भी हो, और आपने इन असत्य बातों को बहुत लंबे समय से भी क्यों न धारण किया हो, अपनाया हो, अभी जब कभी हम समझ लेते कि यह बात असत्य है, छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से ज्ञान है जो व्यक्ति को नकारात्मकता से बिल्कुल सकारात्मक बना लेता है, मतलब बनाने के लिए कारण बनता है। तो इस तरह से इन रास्तों से, इन नकारात्मक सोच से हमें बाहर आना चाहिए। ठीक है, और नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी कुछ माध्यम, जरिया है, सपोर्टिव कुछ चीज़ है, तो वो है जैसे कि भगवान बुद्ध या भगवान के श्रावक लोग हैं, ये सकारात्मक लोग हैं, और इनके संपर्क में जो कोई व्यक्ति आता है, यानी कि धर्म के रास्ते चलने वाला जो व्यक्ति होता है, हम लोगों की या जन भाषा की भाषा में कहें तो जो कल्याण मित्र होता है, कल्याण मित्र की संगति में अगर आप रहते हैं, तो आप लोगों में अपने आप वो सकारात्मकता आ जाती है, नेगेटिव नकारात्मकता दूर होने लगती है, आप में ऐसा कॉन्फिडेंस आने लगता है। देखिए, आप लोगों ने भी कभी महसूस किया होगा, जब आप किसी मतलब जो क्लास में, वर्ग में भी आप किसी अच्छे स्टूडेंट के साथ में संपर्क में रहते हैं, तो आप में भी उस तरह का स्टडी करने का भाव आता है, मेहनत करने का भाव आता है, और आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल आप धीरे धीरे बढ़ता है, और आप कुछ हासिल भी कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। भगवान ने यही बात बताई है, नकारात्मक सोच को हमेशा के लिए दूर करने के लिए जो सकारात्मक लोग होते हैं, जैसे भगवान की संगति में रहना, या सत्पुरुषों की संगति में रहना, ये पहला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट है कि धर्म श्रवण करना चाहिए। धर्म यानी कि भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया है, उसको हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए, इससे भी आप नेगेटिव विचारों को दूर कर सकते हैं। दूसरा भी है, जो लौकिक स्तर का ज्ञान भी क्यों ना हो, और लौकिक स्तर का ज्ञान में जितने भी किताबें हैं, जो भी हैं, वो आपने पढ़ना चाहिए, इससे भी आपके भीतर की जो नकारात्मकता है वो दूर होती है। और नकारात्मकता दूर होने के लिए आपको और एक ये करना चाहिए कि इस तरह से मतलब अधिष्ठान करना चाहिए, अपने आप को ऐसा झुकाना चाहिए कि दूसरे भले या 10 रास्ते मायावी जैसे बहुत सारे रास्ते उससे भी ज़्यादा अच्छे लगने लगे, लेकिन आपको उस रास्ते से मतलब कोई हटाने में कोई वो रास्ता या जो भी मायावी दुनिया है, वो आपको प्रभावित करनी नहीं चाहिए, है ना। अगर ऐसा अपने आप को बनाना है कि वो मायावी दुनिया या मायावी जो रास्ते हैं, वो उस तरफ आपको खींच कर न ले जाए, ऐसा अपने आप को बनाना चाहिए। नहीं तो इस दुनिया में बहुत है, थोड़े समय के लिए लगता है, बाद में लगता है कि नहीं ये नहीं, मैं ये कर लूँगा, फिर उधर हम चले जाते हैं। थोड़े और समय जाते हैं, उस रास्ते पे चले जाते हैं, फिर उससे और कुछ लगता है नहीं नहीं ये नहीं, और कर दिया, दूसरी तरफ जाते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता है ना। तो इस कारण से डटे रहना है, आपका झुकाव, आपका मतलब जो भी मेहनत प्रयास करने का जो झुकाव है, वो उसी दिशा में होना चाहिए जो आप पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये झुकाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो आपको सकारात्मक बने रहने के लिए कारण बनता है। ओके, तो इस तरह से ये बहुत सारे रास्ते हैं जिन रास्तों से आप सकारात्मक बन सकते हैं। और सकारात्मक बनने के लिए सबसे पावरफुल वेपन होता है
वो है पुण्य कर्म, कुशल कर्म। पुण्य कर्म पास्ट लाइफ का पुण्य कर्म भी है, जो अनंत संसार में संसरण करते हुए जो आपके पास पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्म भी आपको हमेशा सकारात्मक बनाए रखता है कि आप जो पाना चाहते हैं बिल्कुल पॉजिटिवली आप सोचते हैं कि यस मैं वो कर सकता हूँ, पा सकता हूँ, जो बनना चाहते वो बन सकता हूँ। ये पुण्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर पास्ट लाइफ का वैसा कर्म नहीं है तो प्रेजेंट लाइफ में आप जो पुण्य करते हैं, 10 प्रकार की पुण्य क्रियाएं हैं। दान देना, शील पालन करना, आप ध्यान भावना करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं ना, आदि आदि जो पुण्य क्रियाएं 10 प्रकार की, तो ये पुण्य क्रियाएं हैं जो आपको सकारात्मक बनाती है, नकारात्मकता से बिल्कुल दूर हटा देती है। तो हमेशा पुण्य कर्म करते रहिए, और ये जो मैंने रास्ते बताए हैं, इन रास्तों से अपने भीतर के सारी नकारात्मकता को दूर कीजिए, और फिर देखिए ये आपको, आपका जो पॉजिटिव थॉट है आपको कैसे यशस्वी होने के लिए सहायक बन सकता है। ये सकारात्मक सोच ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। ओके, तो इस कारण से आप सकारात्मक बनिए और प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी ही। नमो बुद्धाय।